वेलकम टू एग्ज़ाम योजना। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके समक्ष एक खुशखबरी लाया हूँ। तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं यहाँ पर 136 इंडिया में, तो वहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की भर्ती निकली है बहुत से सब्जेक्ट्स के लिए। खासकर अगर मैं बात करूँ, हिंदी के लिए भी निकली है टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है ना। जो भी अभ्यर्थी इसके इच्छुक हैं तो वो इन फॉर्म्स को भर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे शिकायत करते रहते हैं कि भर्ती नहीं निकलती है, एलटी की कब निकलेगी, तो उन्हें मैं यहाँ पर रुझान देना चाहता हूँ कि आप इनका भर सकते हो। अगर आप टीजीटी के लिए योग्य हो तो टीजीटी का भरिए, अगर पीजीटी के लिए योग्य हो तो पीजीटी का अवश्य भरिए, ठीक है। तो स्कूल्स की संख्या है 136। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसकी योग्यता है और क्या क्या इसके लिए करना चाहिए। तो जो यहाँ पर स्टेज फर्स्ट है, तो इसमें आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ये कब होगा, तो ये 19 एंड 20 फरवरी 2022 में होगा। और किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन होगा, इसका भी आपने ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो दूसरा स्टेज होगा तो वो होगा इंटरव्यू का। जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करेगा उसका इंटरव्यू होगा, ये दूसरा स्टेज होगा, ठीक है। इसके पश्चात जो तीसरा स्टेज होगा तो इसमें आपका इवैल्यूएशन होगा, टीचिंग स्किल, कंप्यूटर इत्यादि की नॉलेज को देखा जाएगा कि कितना आपको इसका ज्ञान है, कितना नहीं। ये आपके स्टेज रहेंगे 3, इसका भी आपने ध्यान रखना है। हाँ, ये भी बता दूं, जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप करे या टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। वहाँ पर जाकर आप इसे ढंग से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको मुख्य जानकारी दे दूंगा, जो जो आपको लगता है कि मुख्य है वो पहले बता देता हूँ मैं आपको। इसके पश्चात है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये आपका 19 एंड 20 फरवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात है क्वालिफिकेशन, क्या क्या चाहिए इसके लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर पीजीटी हिंदी के लिए या टोटली पीजीटी, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सभी के लिए पीजीटी के लिए आपकी पीजी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और कितनी परसेंट मार्क्स होने चाहिए आपके, 50% होने चाहिए। पीजीटी की बात कर रहा हूँ, पीजीटी में पीजी होनी चाहिए आपकी, 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में बीएड होनी चाहिए और बीएड में भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होने हैं, ठीक है। इसके पश्चात अगर टीजीटी हिंदी की बात करूँ, यहाँ पर टीजीटी में आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे हिमाचल प्रदेश में एलटी होता है, उसी प्रकार हिमाचल से बाहर एलटी के लिए टीजीटी का मानदेय माना जाता है, ठीक है। या इसका ये नाम माना जाता है, हिमाचल से बाहर टीजीटी। तो टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए, साथ में बीएड भी होनी चाहिए। और जो बीएड में भी आपके कम से कम 50% अंक होने ही चाहिए। अगर इससे कम आपके नंबर हो तो आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहे इसकी कुछ आपकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन का आ गया। इसके पश्चात आगे देखते हैं हम, यहाँ पर इसकी कुछ टाइम लाइन से इन्हें भी देख लेंगे। टाइम लाइन इस तरह है कि जो अपने फॉर्म बनना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये 7 जनवरी 2022 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक करवानी है, ठीक है। फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं 7 जनवरी से ही, अब ये 28 जनवरी 2022 तक रहेंगे, ठीक है। इसके पश्चात जो आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे, ये आपके आएंगे 10 फरवरी 2022 को। और जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये पहले ही बता दिया था, 19 एंड 20 फरवरी 2020 को, 19 से 20 तक होंगे ये, ठीक है। और जो आपका रिज़ल्ट पब्लिश होगा तो ये होगा 28 फरवरी 2022 को। यहाँ पर इन्होंने पहले ही सारी टाइम्स या डेट्स डिसाइड कर दी है कब इन्हें क्या करना है, ठीक है। तो ये रहा इसका टाइम टेबल। इसके पश्चात जो सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पर जिनका आपके लिए फॉर्म भरना है, जिनके लिए आप योग्य रहेंगे, तो पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर सीधे हिंदी की। देखिए, हिंदी में पीजीटी के लिए भी सीट है और टीजीटी के लिए भी, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। आप अगर आप पीजीटी के लिए योग्य है तो आप पीजीटी के लिए भी भरिए, अगर टीजीटी के लिए योग्य है तो टीजीटी का भी भरिए। दोनों के लिए आप योग्य हो जाएंगे और आपको फ़ायदा होगा दोनों का पेपर की तैयारी करने के लिए। इसके पश्चात अगर हम इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल्स में पीजीटी हिंदी के लिए, तो पीजीटी हिंदी के लिए मास्टर्स डिग्री इन हिंदी, ये तो आपकी एमए होनी ही चाहिए अगर पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इसी के साथ बीएड भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। पीजीटी हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। आगे हम जाएंगे टीजीटी हिंदी के लिए, तो यहाँ पर टीजीटी के लिए आपको डिग्री आपकी हिंदी की होनी चाहिए, टीजीटी डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में बीएड इत्यादि जो जो इसके लिए जरूरी योग्यताएं हैं वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपकी बीएड कंपलसरी। और
आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके पश्चात जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस के साथ आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें अधिक मान्य होंगी। 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके पश्चात जो टाइम रहेगा 1.5 घंटे का रहेगा। 80 क्वेश्चन होंगे और 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। जो सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जो सेक्शन 1 है इसमें आपके जीके पूछे जाएंगे, बेसिक जीके, और ये रहेंगे आपके 35%। एक क्वेश्चन से लेकर 28 तक ये आपके जीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आगे जो सेक्शन बी होगा इसमें आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। इसका वेटेज भी 35% ही रहेगा। 29 से 56 तक करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके पश्चात जो सेक्शन सी होगा इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज देखा जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। तो ये रहेगा आपका 57 से 80 प्रश्नों तक, ठीक है। ये था आपका पार्ट ए सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके पश्चात जो पार्ट 2 होगा इसमें स्पेशली टीजीटी का मेंशन किया गया है, सिलेबस होगा। इसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका टाइम रहेगा 2 घंटे का। इसमें भी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ढंग से देखिए क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं। तो अगर आप इसे भी अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा, आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। इसके पश्चात जो सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर आपके पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो खासकर अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में एक तो आपका आ गया है कांगड़ा, ठीक है। 37 नंबर पे देखिए कांगड़ा है, और इसके पश्चात 30 नंबर पे सोलन दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में शायद ये 2 ही सेंटर होंगे जहाँ पर आपके ये एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अगर आपको बाकी भी दिखते हैं तो आप वहाँ पर भी अपने सेंटर भर सकते हो। तो ये कुछ एक जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई। इसके पश्चात भी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर मैं इसका PDF सेंड कर दूँगा, वहाँ पर आप ढंग से इसको देख लेना। तो ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।